बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद है कमेटी वाले जिन्होंने इस नूरानी व इरफानी महफिल पाक का इनेकाद किया। आज इस महफिल को देखकर हज़रत इमाम राज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल याद आता है कि आप फरमाते हैं कि जो लोग महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं वो कभी तंगदस्ती में नहीं रहते और वो हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। इसलिए हमारे कमेटी के लोग और गांव के लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इस अजीम नेमत को हासिल कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि मौला ताला हमारे मदरसे के सदर आला आली जनाब अलहाज हाजी अब्दुल खालिक साहब की तबीयत अलील है। अल्लाह ताला उनको इन महफिल मिलाद के सदक़े में और आमद रसूल के सदक़े में मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए और उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। हज़रात, मुझसे पेशतर आपने काफ़ी अच्छी नात कहानी सुनी, लेकिन मेरा भी दिल करता है आपको दो चार शेर सुनाना। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं भी पढ़ दूँ मुकम्मल। गालिबन यहाँ मैं अक्सर लोगों को पहचान रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलता है और कौन खामोश रहता है। एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकती साहब क़िबला की आमद हमद हो रही है। सब लोग नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर और मजल का लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लेगा। शेर अच्छा लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर बोले। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची
है दूर में सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मची है दूर में सिदरा पर मेरे सरकार सरकार आए हैं। मची है दूर में सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नवाजिश मुसलसल हो रही है रहमतों नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैगर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैगर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मिटेगा जुल्म दुनिया से तलेगी अमन की चादर, मिटेगा जुल्म दुनिया से तलेगी अमन की चादर, निज़ाम ज़िंदगी लेकर मेरे सरकार आए हैं। निज़ाम ज़िंदगी लेकर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इसका साफ और सीधा तर्जुमा है कि अपने रब की नेमत को याद करो, अपने रब की नेमतों को याद करो। एक जगह और अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अपनी रब की नेमत को याद करो। और दूसरे जगह की इरशाद फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और रब की नेमतों का चर्चा करो। हज़रात, इन आयत तर्जुमा से मालूम होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महफिल मिलाद मुनाकिद करना और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नेमते उस्मा है, और उनकी याद में बैठ कर अल्लाह और रसूल का जिक्र करना इन आयत करीमा पर अमल हुआ है। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। अज़ीज़ाना गिरामी वक़ार, इस बात में कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं कि सब दिनों और रातों को अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाया है, और तमाम दिन और तमाम रातें अल्लाह ताला ही के लिए है। तो फिर वो कौन से दिन है जिनको अल्लाह ताला याद करने का हुक्म दे रहा है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह से वो दिन मुराद है कि जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इनाम फरमाया। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मोमिनों पर जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है वो एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमें मबऊस फरमाया। और कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हज़रात, ये दस्तूर दुनिया है कि नेमत के हुसूल के बाद आदमी इजहार खुशी करता है, और जैसी नेमत होती है वैसी ही इजहार खुशी भी होती है। और शहंशाह अरब वजब सरवर कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी और सबसे अजीम नेमत है, इसलिए हम इस अजीम नेमत की चर्चा भी आला मकाम पर किया करते हैं। और जाहिर है कि अल्लाह ने जो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। और जब हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह ताला के इन एहसानात पर अमल करते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, उनके नाम का चर्चा करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है और वो ये चाहते हैं कि इन सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के दिलों से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, और इस तरीके से आला पैमाने पर इजलास किया करते हैं, जलसे जुलूस किया करते हैं, इनको दबा दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन मौजूद ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो ये नेमत मिली है अल्लाह ताला ने सदके में मिली है, और जो नबी की मोहब्बत मिली है वो भी अल्लाह के सदके में मिली है। मेरे अजीजों, अगर उनके दिल में ये हो कि इन सुन्नी मुसलमानों के दिलों से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उनके दिलों से निकाल देंगे, तो ये बात भूल जाए, क्योंकि हम सुन्नी से अकीदा मुसलमान हैं और अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं। आज मैं उनको इस स्टेज पर हज़रत आला हज़रत इमाम रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर से उनको चैलेंज करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि वो कान खोल कर सुन लें कि खाक हो जाए, जल कर अदो मगर हम तो रज़ा, तम में जब तक दम है जिक्र उनका। वाह वाह वाह, सुभान मेरे अजीजों, अगर उनके दिलों में, उनके ज़हन में इस तरीके का कोई खदशा हो कि मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को निकाल देंगे, तो वो ये भूल जाएं क्योंकि हम सुन्नी से अकीदा मुसलमान हैं, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हम पर जो एहसान फरमाया है, अल्लाह ने दुनिया में हमें बहुत सी नेमतों को दिया है, बहुत सी नेमतों को नवाजा है, लेकिन कोई भी नेमत देने के बाद हमें एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब को दिया तो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे अजीजों, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शान है, अगर आप आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन करम में आकर इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब और कामरान होते नजर आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बारगाह है। मैं आपको मुख्तसर से अपने वाक़यात की तकरीर को खत्म कर दूंगा। एक वाक़या आपने सुना होगा हजरत बिलाल हबशी का। हजरत बिलाल हबशी का ये था, आप काले थे, गुलाम थे, लेकिन जब हजरत बिलाल हबशी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपने आप को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चौखट में डाल देते हैं, तो यही बिलाल है जिनकी मदीने में कोई इज्जत नहीं थी, कोई जानता नहीं था। ये बिलाल काले गुलाम थे, लेकिन जिस दिन से हजरत बिलाल ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और अपने आप को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, तो जब यही बिलाल पहले हुआ थे वो थे, लेकिन जब आका की बारगाह में अपने आप को हाजिर किया है, तो जब ये बिलाल मदीने की गलियों में चला करते थे, मदीने की गलियों में टहला करते थे, तो वो सहाबा जिनकी आंखों में नूरे बसारत के साथ साथ नूरे बसीरत भी था, जब वो चेहरे बिलाल को देखते थे तो अपने ज़बान हाल से पुकारते थे कि बदला चाहे पर नहला चाहे चश्मे पीना हो दोनों से बिलाल। वाह वाह। इसलिए मेरे अजीजों, आपने सुना कि
कि जो शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से पहले दूर रहा और जब बाद में आया तो उसको कितनी इज्जत और अजमत मिली और किस तरीके से वो बुलंद वाला हो गया। एक वाकया और है सालबा इब्न अबी हातिब का, जो बहुत ही इबादत गुजार थे और इनको लोग प्यार मोहब्बत में हिमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर कहा करते थे। यही अभी सालबा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि सालबा बिन अबी हातिब तुम ज़कात दिया करो, तो वही सालबा बिन अबी हातिब ज़कात देने से इनकार कर दिया। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकराया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूरी इख्तियार की, मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा बिन अबी हातिब से नाराज होकर अपने चेहरे अनवर को मोड़ लेते हैं। अब यही सालबा बिन अबी हातिब जो पहले लोग इनको प्यार और मोहब्बत में हिमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर कहा करते थे, लेकिन यही बिलाल जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को टाला, ये बिलाल पूरी दुनिया में जिल्लतों खार होकर मर गए, सर पटक पटक कर मर गए, मगर मरदूदियत का बदनुमा दाग इनके चेहरे से ना धुल सका। किसी को किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खुदा का कहर है उनकी निगाह का फिरना, गिरा जो उनकी नजर से संभल नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों इन दोनों वाकयात से मालूम होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तमाम जहान की इज्जत और सरदारी है। और जो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूर हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से हटा, वो दुनिया में तबाह बर्बाद हुआ और कल मैदान महशर जब लगेगा वो वहां भी जिल्लत और रुसवा होगा। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपको डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ, आप सुने और उस पर अमल करें। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और इन दोनों वाकयात से मालूम होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने वाला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा डालने वाला दुनिया में भी कामयाब होता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होगा। और मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ठुकराने वाला, आपके हुक्म को ठुकराने वाला वो दुनिया में भी बर्बाद हुआ और मैदान महशर में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करेगा। बस मैं अपनी तकरीर का आखिरी शेर कहता हूँ और इसी शेर पर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए मेरे अजीजों आप अगर इज्जत और सरदारी चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम में आए, वहाँ पर पनाह हासिल करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। इंशाअल्लाह हमें इसी में कामयाबी कमरानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे बोलने में किसी तरह गलतियों से माफ फरमाए, हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।